बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन खालिद परवेज साहब, ज़ुबैर साहब, फैसल साहब और ज़ुहैर नसीर साहब, तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब के अंदर ज़ुहैर नसीर साहब जो बदर एक्सपो के CEO भी हैं, माशाल्लाह पिछले कोई 12 साल से ये हमारे साथ हैं, आबाद के साथ मुंसलिक है। और आबाद के जो इन्होंने एक्सपोज की हैं हमारे साथ मिलके, वो सजेशन भी इन्हीं का था, हमारा नहीं था। हमें तो पता भी नहीं था कि शायद आबाद भी कोई एक्सपो कर सकती है। तो ये सेहरा भी ज़ुहैर नसीर साहब के सर जाता है कि उन्होंने एक हमें पूरा प्लान बना के दिया और बताया कि इस तरह आप आबाद एक्सपो कर सकती है। आप अपना जो भी बिल्डर्स आते हैं, हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके आप अपने मॉडल्स रखें, आप अपनी सेल करें, प्रोडक्ट सेल करें। और माशाल्लाह 3 एक्सपो इन्होंने हमारे साथ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहे। अभी भी हम करने जा रहे थे, लेकिन हालात इस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि जो इस वक्त मुल्क का हाल है, इतनी अनसर्टिनिटी है कि इस वक्त तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको पता है कि डबल हो गई अल्टीमेटली। और हमें एक फ़ायदा IEEE से ज़रूर हुआ है कि हमारे पास एज ए बिल्डर्स, डेवलपर्स इतनी हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी कि शायद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या IEEE से हम कितना मदद ले सकते हैं या हम उनसे कितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पहले तो नॉर्मली अगर अब देखा जाए तो बायलॉज के हिसाब से जो बिल्डिंग कंट्रोल के बायलॉज थे वो बड़े मिनिमम थे और ग्राउंड+4 से ज़्यादा परमिशन ही नहीं होती थी, कभी भी बिल्डिंग इजाज़त ही नहीं होती थी। तो आर्किटेक्ट जनाब वो जो हमारा प्लान होता था उसी के अंदर मार्क कर देता था कि जी यहाँ पर एक पंखा आएगा, यहाँ पर एक बिजली का पॉइंट आ जाएगा। लेकिन IEEE से आज हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि ये पूरा तमाम रूट बना के देते हैं और हमारी कॉस्ट IEEE से 25 to 30% लेस हो गई है। ये बड़ा एक मोस्ट अचीवमेंट हुआ है IEEE से। और हमने आबाद में भी और 11th जो एक्सपोज की हैं ज़ुहैर साहब ने, उसमें IEEE के साथ हमारे काफ़ी फॉरवर्ड चेयरमैन, सीनियर मेंबर्स, उन्होंने काफ़ी इसमें इनके इंजीनियर्स के साथ मशावरत भी की और अपने प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं जिस पे काम हो रहा है। मैंने भी अपने एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट को 2 प्रोजेक्ट मैंने अपने दिए कंसल्टेंट को। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि तकरीबन एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे तकरीबन 23 to 24% मुझे कॉस्ट रिड्यूस हुई है, चूँकि प्लान नहीं होते थे, रूट्स नहीं होते थे, केबल कहाँ से जानी है, कौन सी केबल लगानी है, किस एम्पेयर की वायर होनी चाहिए। तो इससे ये मुझे भी फ़ायदा हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे 23% जो है ना कॉस्ट में कमी आई, चूँकि आपको खुद पता है वायर कितना महंगा हो गया है। अभी दूसरा प्रोजेक्ट मैंने वो भी दिया है, तो उसके अंदर मुझे शायद हो सकता है कि 27% मुझे उसके अंदर रिलीफ मिल जाए इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है। लेकिन चोरी करके नहीं, उसको मैनेज करके। और कंसल्टेंट आपको पता है, कोई भी कंसल्टेंट हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, चाहे प्लम्बिंग इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, वो आपको रूट्स और काम ऐसा ड्राइंग्स बना करके देते हैं कि आपकी कॉस्ट का, आप ठीक है आप फीस तो वो अपनी लेगा, लेकिन आपको कॉस्ट कितनी बचा करके देता है। आज इस महंगाई के अंदर आप लोगों का IEEE का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा किरदार है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ हमारी आबाद के मेंबर्स बहुत मुस्तफ़ीद हुए हैं। अब मैं आता हूँ ज़रा ज़ुहैर नसीर साहब के पास। एक इनका मैं वाक़या सुना देता हूँ, तो शायद हाज़रीन जितने बैठे हुए हैं उनको बड़ा ताज्जुब होगा। हम ऐसे ही यार दोस्ती में बैठे हुए थे, चाय पे इन्होंने बुलाया था हमें, तो मुझे कहने लगे यार वो एक टेप बॉल का मैंने जो है वो बना रहा हूँ मैंने कहा ये टेप बॉल का ज़ुहैर साहब आप ये ट्रैक से कैसे हट गए यहाँ पे? बोला आप देखो तो सही। खैर बेला इन्होंने वीडियो ये वो सब दिखाई हमें। आप यकीन नहीं करेंगे, उस टेप बॉल का 3rd सीज़न अब होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। 2 कामयाब हो चुका है। और कहाँ गया, हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर उसको लॉन्च किया था इन्होंने। और इस टेप बॉल को उन्होंने दोबारा, जिस ज़माने में हम शायद पोलो ग्राउंड के अंदर किरमिश की गेंद या टेनिस की गेंद से खेलते थे, इन्होंने उसको दुनिया में लेकर आए। और जिसके अंदर जावेद मियादाद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, शाहिद अफरीदी साहब और पूरा कराची के अंदर इन्होंने
स्टेडियम के अंदर ये इतना बड़ा अचीवमेंट किया, और ये बदर एक्सपो को ये भी क्रेडिट जाता है कि पूरा लाइव चलाया उन्होंने और पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में देखा गया है ये। तो मैं कहूँगा कि एक बार फिर ताली बजानी चाहिए कि इतना क्रिएटिव माइंड आदमी ज़ोहैर नसीर साहब, मैं कहता हूँ कि जितनी पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक्सपो की हैं, शायद मैं नहीं समझता हूँ कि हम दुबई में भी बड़ी एक्सपोज हमने देखी हैं, बड़ी देखी हैं, पर इनका काम का एक मेयार ही अलग है। तो मैं इस थैंक्स टू ज़ोहैर नसीर साहब, IEEE के खालिद परवेज साहब, ज़ुबैर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ में मदद किया और अवेयरनेस दी। बहुत शुक्रिया वन सेकेंड। और मैं कोशिश करूँगा जी 3 से 5 अक्टूबर के अंदर जो इनका 12th फेयर हो रहा है एक्सपो के अंदर, उसमें भी हम शिरकत करेंगे, आप लोग भी शिरकत करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। थैंक यू वेरी मच।